उनकी ईमानदारी तो यही पर समझ में आता है। वक्फ करने वाला प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मुसलमान होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में बैठने वाला प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में बैठने वाला वक्फ का नॉलेज वाला नहीं होना चाहिए, उसको शरीयत का नॉलेज नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप एक बात समझ लीजिए, वक्फ संपत्ति मुसलमानों की जायदाद नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जायदाद है। लड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की जायदाद के लिए हो रही है। ये पेपर खोजना है तो इस देश का हर मंदिर का पेपर निकाल के दिखा दो, आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, भैया हमको नमाज पढ़ना है, ठीक है आप ये जमीन है इसमें मस्जिद बना लो, मस्जिद कायम हो गई। किसे पता था एक ऐसा सरकार आएगा जो बोलेगा मस्जिद का पेपर दो। 50 साल 60 साल 100 साल से जो मस्जिद है, आज आप उसका पेपर ढूंढेंगे तो मंदिर का भी पेपर निकाल के दिखा दीजिए। जो भानीपुर में जो मंदिर है, जो कोलूटला में मंदिर है, जो रास्ते में बाईपास में मंदिर है, नेशनल हाईवे में मंदिर है, जहाँ रास्ते में मंदिर है, वो तो आस्था का विषय था। एक गाछ था, लोगों का आस्था था, वहाँ पर पूजा हुआ, वहाँ पर एक मंदिर कायम हुई, भाग्य मंदिर बन गया। उसका कागज कहाँ से लाएंगे आप? अब तो आप देखिएगा सिर्फ पुलिस नहीं, प्रशासन नहीं, यहाँ तो वो RSS BSP बजरंग दल के गुंडे आप निकलेंगे और वो फैसला करेंगे। रुक जाओ भैया, जाओ कबर को दफनाने आए हो ना मैयत को, जाओ कागज लेकर आओ कब्रिस्तान का। अरे कब्रिस्तान हम थोड़ी ना, हम कब्रिस्तान का मालिक थोड़ी ना, मुतवल्ली थोड़ी ना वक़्फ़ का, हम तो दफनाने आए। तो आप नमाज पढ़ने नहीं देंगे, आप दफनाने नहीं देंगे तो लोग रास्ते पे नहीं आएंगे, सड़क पे नहीं आएंगे। और हिंसा के बारे में आज तक इस देश में जितना भी हिंसा हुआ है, और जब भी उसका फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आया है, ये बात साफ साबित हुआ है कि बाहर से लोग आकर वहाँ पर हिंसा भड़काए हैं, हमला किया है, इनके साथ घुल मिलकर इनके पीछे घुस के फसाद किया है, लोगों को जलाया है। ये बात आप समझ लीजिए। जिहादी किसको बोल रहे हो, ये तो पहले समझा दो। जिहादी का मतलब कौन हुआ? जिहादी का मतलब उसका हुआ जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपना मर्यादा को लांघ देता है, या ये होता है जिहादी जो अपने हक के लिए, अपने मस्जिद के लिए आवाज उठाता है, वो जिहादी है। एक बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, उसके जिम्मेदार लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया का कुत्ता नहीं पूछता है। पूरे हिंदुस्तान में उसके इलाके के कुत्ते भी उसके घर में नहीं जाते पूछने के लिए कि आपकी हालत क्या है। एक मस्जिद को हाथ लगाया था तो आज पूरे देश की पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो गए। और ये सरकार अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देश के इतने सारे मस्जिद, संभल से लेकर ईदगाह, मथुरा का ईदगाह से लेकर ज्ञान वापी से लेकर इतने मस्जिदों पर उंगली उठाने वाले, तुम भी इसी देश की मिट्टी में तुम इररिलेवेंट हो जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। वक्फ बोर्ड किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। सेंट्रल वक्फ काउंसिल किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। वहाँ नुमाइंदे किसके? सरकार के। तो चोर कौन? सरकार। और सजा किसको? कौम मिल्लत को, मुसलमानों को। उसकी मस्जिद है, उसके कब्रिस्तान, उसके ईदगाह, उसका इमामबाड़ा आप ले लेंगे, नमाज पढ़ने नहीं देंगे आप नमाज पढ़ने नहीं देंगे। मुसलमानों को हमेशा से ये शिकायत रही है कि वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ की लूट मार कर रहे थे, गमन कर रहे थे, तो फिर इतना आंदोलन क्यों, चीख पुकार क्यों? सबसे पहली बात तो आप एक बात समझ लीजिए, मुझे 3 बातों का आप जवाब दीजिएगा कि वक्फ बोर्ड किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। सेंट्रल वक्फ काउंसिल किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। वहाँ नुमाइंदे किसके? सरकार के। तो चोर कौन? सरकार। और सज़ा किसको? कौम मिल्लत को, मुसलमानों को। उसकी मस्जिद है, उसके कब्रिस्तान, उसके ईदगाह, उसका इमामबाड़ा आप ले लेंगे, नमाज पढ़ने नहीं देंगे आप नमाज पढ़ने नहीं देंगे। चोर की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, 2014 में मोदी सरकार गवर्नमेंट में आ गई। उसके बाद 2019 तक आते आते मैक्सिमम स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट फॉर्म हो गया। अब जिस तरह से मिनिस्टर रिजिजू और अमित शाह ने कहा कि लैंड माफिया वक्फ बोर्ड को चला रहे थे, तो भाई जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी वहाँ से लैंड माफिया हटा देते। और अगर मुसलमानों का इतने खारखा थे और मुसलमानों के लिए इनको इतना प्रोडक्टिव काम करना था, तो ये वहाँ पर अपने लोगों को, ईमानदार लोगों को भेज देते। उनकी ईमानदारी तो यही पर समझ में आता है। वक्फ करने वाला प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मुसलमान होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में बैठने वाला प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में बैठने वाला वक्फ का नॉलेज वाला नहीं होना चाहिए, उसको शरीयत का नॉलेज नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप एक बात समझ लिए, वक्फ संपत्ति मुसलमानों की जायदाद नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जायदाद है। और लड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की जायदाद के लिए हो रही है। ये बात आप पहले साफ समझ लीजिए। तो प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करेंगे मुर्शिदाबाद में और लोगों के जान के साथ खेलेंगे। प्रदर्शन के नाम पर लोगों को रास्ते में लाया कौन? लोगों को रास्ते पर लाया कौन? उसे मजबूर किसने किया? आज आप कहते हैं ये जो नया संशोधन बिल में आप बोल रहे मुसलमानों का फ़ायदा के लिए है। मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि आज से 10, 20 साल, 25 साल पहले मस्जिद, मंदिर, ये जो भी है, इसे बनाने के लिए कौन पेपर देता था? कौन पेपर देता था? अगर पेपर खोजना है तो इस देश का हर मंदिर का पेपर निकाल के दिखा दो, आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई मेरी ज़मीन है, मेरी जायदाद है, भैया हमको नमाज पढ़ना है, ठीक है आप ये ज़मीन है इसमें मस्जिद बना लो, मस्जिद कायम हो गई। किसे पता था एक ऐसा सरकार आएगा जो बोलेगा मस्जिद का पेपर दो। 50 साल 60 साल 100 साल से जो मस्जिद है, आज आप उसका पेपर ढूंढेंगे
तो मंदिर का भी पेपर निकाल के दिखा दीजिए। जो भवानीपुर में जो मंदिर है, जो कोलूटोला में मंदिर है, जो रास्ते में बाईपास में मंदिर है, नेशनल हाईवे में मंदिर है, जहाँ रास्ते में मंदिर है, वो तो आस्था का विषय था। एक गाछ था, लोगों का आस्था था, वहाँ पर पूजा हुआ, वहाँ पर एक मंदिर कायम हुई, भव्य मंदिर बन गया। उसका कागज़ कहाँ से लाएंगे आप, अगर कागज़ की बात करेंगे तो? और आज की तारीख में आप जब मुसलमानों को नमाज पढ़ने दे देंगे, आप बोल रहे वक्फ बाय यूज़र, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन 90% मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा वो तो वक्फ बाय यूज़र है। लोगों ने दिया, कभी सोचा नहीं था कि मस्जिद पे कोई उंगली उठाएगा। क्या ऐसा सरकार आएगा उसकी हिम्मत होगी कि मस्जिद और मंदिरों पे उंगली उठाएगा? कभी सोचा नहीं था। सोचता तो रजिस्ट्री कर देता। रजिस्ट्री तो बना, स्टार्ट हुआ, रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट हुआ 1895 के बाद। उससे पहले तो रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ज़मीन जायदाद के लिए। आप बोल रहे वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह तो सबका है, तो अगर जो नया कानून बन रहा है उसके जरिए अगर गैर मुस्लिम आ रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? भाईचारगी की भी मिसाल होगी, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह की जब संपत्ति है तो उससे बाई कॉम्बाइंड विद द शरीयत लॉ, कॉम्बाइंड विद द शरीयत लॉ, इसका तो बहुत बेहतरीन। आप लोग जो मीडिया के लोग इस तरीके से जो बात करते हैं ना, कभी ज़रा सा अपने शऊर है, अगर दिमाग है, तो उससे जाके क्यों नहीं पूछते कि इस देश में जितना भी मंदिर का ट्रस्ट है उसमें भी मुसलमानों को ले लीजिए आप। अगर इस कॉन्सेप्ट पर आप जा रहे हैं तो आज आर्टिकल 26, 27 का जो उल्लंघन आदमी बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट किया, इसको चैलेंज करा, क्यों कर रहा है भाई? चर्च क्रिश्चियन चलाएंगे, मंदिर जो मंदिर के सिस्टम को समझता है, जिनका आस्था को पता है, वो चलाएंगे, और मस्जिद कब्रिस्तान जिसे शरीयत का पता है वो चलाएगा ना। आप कैसे चलाइएगा? आप भाईचारगी की मिसाल इसमें नहीं है कि हम आपकी संपत्ति को जाकर अपने तरीके से इस्तेमाल करें। भाईचारगी का एग्जाम्पल ये है कि हम सब अपने अपने मस्जिद मंदिरों को प्यार से, हिफाजत से, अपने आस्था के हिसाब से चलाएं। इसको भाईचारगी कहते हैं। इसको थोड़ी ना कहते कि आपकी प्रॉपर्टी छीन लिया, तोड़ दिया, दफनाने से। कल आपका उत्तराखंड में आपने एक मदरसा तोड़ दिया, और अब तो आप देखिएगा, सिर्फ पुलिस नहीं, प्रशासन नहीं, यहाँ तो वो आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल के गुंडे अब निकलेंगे और वो फैसला करेंगे, रुक जाओ भैया, जो कब्र को दफनाने आए हो ना मैयत को, जो कागज लेकर आओ कब्रिस्तान का। अरे कब्रिस्तान हम थोड़ी ना, हम कब्रिस्तान का मालिक थोड़ी ना, मुतवल्ली थोड़ी ना वक़्फ़ का, हम तो दफनाने आए। तो आप नमाज पढ़ने नहीं देंगे, आप दफनाने नहीं देंगे, तो लोग रास्ते पे नहीं आएंगे, सड़क पे नहीं आएंगे। और हिंसा के बारे में आज तक इस देश में जितना भी हिंसा हुआ है, और जब भी उसका फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आया है, ये बात साफ साबित हुआ है कि बाहर से लोग आकर वहां पर हिंसा भड़काए हैं, हमला किया है, इनके साथ घुल मिलकर, इनके पीछे घुस के फसाद किया है, लोगों को जलाया है। ये बात आप समझ लीजिए। 100% कहते हैं, 1% का डाउट नहीं है। कोई किसी को पागल कुत्ता काटा है, आंदोलन करने उतरा है, आप एहतजाज करने उतरे हैं, हिंसक होने से हमारा आंदोलन तो खत्म हो जाएगा? ये आंदोलन तो एक दिन का नहीं है, ये आंदोलन तो सरकार के खिलाफ है। हमें तो सरकार को बिल को वापस लेने पर हमें प्रेसाइज करना है। तो 1 हफ्ता का, 1 महीना का, 1 साल का आंदोलन होगा, कंटिन्यू चलेगा। हम हिंसक करके क्या कर लेंगे? किसी का घर जला के, किसी को, लोगों को मार के मेरा बिल वापस ले लेगा सरकार? तो आंदोलन तो सरकार के खिलाफ है, हम कैसे किसी का घर चलाएंगे, क्यों मारेंगे? आप बताइए, समझाइए तो हमको। बीजेपी आरोप लगा रही कि हिंदू वहां से भाग रहे हैं, तो बीजेपी का काम क्या है? बीजेपी का काम है तो झूठ बोलना। पूरा का पूरा बीजेपी आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उसका नॉलेज पे चलती है। आप उसकी बात कर रहे हैं? आप भाषा देखा है आप शुभेंदु अधिकारी का, हम जिहादी से लड़ने के लिए तैयार है। अरे यार, जिहादी है कहाँ? जिहादी किसको बोल रहे हो? ये तो पहले समझा दो, जिहादी का मतलब कौन हुआ? जिहादी का मतलब उसका हुआ जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपना मर्यादा को लांघ देता है, या ये होता है जिहादी जो अपने हक के लिए, अपने मस्जिद के लिए आवाज उठा रहा है, वो जिहादी है? आप बताओ। तो फैसल साहब, क्या प्रदर्शन के नाम पर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश कर रहे हैं? प्रदर्शन के नाम पर बांग्लादेश बनाने की नहीं, ये जो हिंदुत्व मेंटालिटी के जो गोदी मीडिया और आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल वाले हैं ना, ये बंगाल को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करने का जो उनका साजिश है, ये पहले भी कभी कामयाब नहीं हुआ है और आने वाले दिन में भी कामयाब नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए, ये इनका आज का प्रोसेस नहीं है। जब भी रामनवमी के नाम पे नहीं हुआ, हिंदू पलायन कर रहे, ये कर रहे, सब झूठ बात है। हम लोग जिस तरह से हिंदू मुसलमान पश्चिम बंगाल में रहते हैं, हिंदुस्तान में उसका मिसाल आप कान नहीं कर सकेगा। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करने का आप लॉकेट चटर्जी यार किसका बात कर रहे हैं? जिसका खुद छवि पब्लिक में एक आदमी का छवि जाता है भैया। अरे उनका सरकार है, उनका गवर्नमेंट है, लेकिन ये बात मत भूलिएगा, ये बंगाल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल। इस जमीन से हर एक आंदोलन, आजादी की पहली लड़ाई 1857 से लेकर आखिरी आजादी की आखिरी लड़ाई इसी सरजमीन से पैदा हुआ, इसी मिट्टी से पैदा हुआ। इस मिट्टी के आंदोलन को, इसी मिट्टी के क्रांति को आप रोक नहीं सकते, याद रखिएगा। अर्जुन सिंह कह रहे हैं ममता बनर्जी को उठा के फेंक देंगे। अर्जुन सिंह साहब को बोलिए जाके अपना राजनीति वहां बिहार में करे, जहां से आके यहाँ पर बंगाल को
भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब फालतू वाला बात करके यहाँ पर उनका क्या हालत हुआ आप लोग और हम लोग सब देख चुके हैं। आगे आने वाले दिन में ये सब पॉलिटिकल में इररिलेवेंट हो जाएंगे, आप लिख के रख लीजिए। जो इस तरह का जो नफरत का शुभेंदु अधिकारी का भी मैं बता दे रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी जो आपका सुशांतो मजूमदार, आपका जो अर्जुन सिंह, ये लोग जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले दिन में बंगाल पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो जाएंगे, कोई इनको पूछेगा नहीं। मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं, मोदी सरकार अंधे है, नजर नहीं आता। एक बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, उसके जिम्मेदार लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया का आज कुत्ता नहीं पूछता है। पूरे हिंदुस्तान में उसके इलाके के कुत्ते भी उसके घर में नहीं जाते पूछने के लिए कि आपकी हालत क्या है। एक मस्जिद को हाथ लगाया था तो आज पूरे देश की पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो गए। और ये सरकार अमित शाह, नरेंद्र मोदी देश के इतने सारे मस्जिद, संभल से लेकर ईदगाह, मथुरा का ईदगाह से लेकर ज्ञान वापी से लेकर इतने मस्जिदों पर उंगली उठाने वाले, तुम भी इसी देश की मिट्टी में तुम इररिलेवेंट हो जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। एक आखिरी सवाल, अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि बिहार यूपी से लाकर मुर्शिदाबाद में तमाम लोगों को साफ कर दिया जाएगा और वो बाकायदा दावा कर रहे हैं। ये हुआ ना बात, आए ना सच्चाई मुंह पे, यही तो हम कह रहे हैं। उनको पता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को उसके अंदर से हिंदुस्तानी होने का, जो एक सेकुलर होने का, हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान में बंगाल में बाकी है, उसे वो यहाँ के लोगों को बहला के फुसला के वर्गला के नहीं कर सकते। उन्हें बाहर से ही आदमी लाना होगा। यहाँ पर उनको उनके असामाजिक तत्व उनको नहीं मिलेंगे। जाइए समझ लीजिए आप लोग।